के नैब केस को जिस तरह से कानून को कलअदम करार दिया गया है, इस कानून पर आपके पास क्या तफसीलात हैं, क्या ऑब्जेक्शन लगी हैं? देखें, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो अपना फैसला सुनाया है उसमें नैब तरमीम की मुतअद्दिद जो शिक्के हैं उनको आइन के बरक्स करार दिया है और साथ ही ये कहा गया है कि जो भी शिक्के कलअदम करार दी गई हैं, कलअदम शुदा जो शिक्के हैं, इनके तहत नैब कानून के तहत कार्रवाई की जाए। बहुत बड़ा फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात को बहाल कर दिया है, जबकि ये भी कहा है कि आमदन से ज्यादा असासा जात रखने वाली तरामीम जो है वो सरकारी अफसरान के हद तक बरकरार रहेंगी। अलावा से एक और बड़ी जो बात उसमें हुई है, उसमें प्ली बार्गेन के हवाले से की गई नैब की तमाम जो तरामीम है उन्हें भी कलअदम करार दे दिया गया है और साथ एहतसाब अदालतों के जो नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात थे और एहतसाब अदालतों के तमाम तर अहकामात को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में कलअदम करार दिया है और साथ ये भी नैब को हुक्म दिया है कि 7 दिन के अंदर तमाम जो रिकॉर्ड है वो मुतल्लिका अदालतों को भेजा जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में तमाम इंक्वायरी, तमाम तहकीकात जो हैं उनको भी बहाल करने का हुक्म दिया है। और सबसे बड़ी जो कि नैब तरमीम थी जिसमें 50 करोड़ से जो कम के जो मालियत के जो केसेस थे उनको जो दूसरी अदालतों में भेजा गया था नैब कानून के तहत जो है, अब उन्हें भी उस तरमीम को भी कलअदम करार दे दिया है, यानी 50 करोड़ की हद तक की गई तरमीम को भी जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। इसमें अब जस्टिस मंसूर अली शाह है, उन्होंने इस जो अक्सरियती फैसला है जो 2-1 से आया है और उस अक्सरियती फैसले से जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने इख्तलाफ किया है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह से इख्तलाफी नोट आज अदालत में नहीं पढ़ा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मुख्तसर फैसला सुनाया है, तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। और साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के जो फैसले से इख्तलाफ किया है, उनका इख्तलाफी नोट है जो कि अब तक सामने नहीं आया और ना ही अदालत में पढ़ा गया है। यानी एक बड़ा फैसला आया है, इसमें चेयरमैन PTI की जो नैब कानून के खिलाफ जो तरामीम थी उस दरखास्त को मंजूर कर लिया है। नैब ने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में नैब में की गई तमाम तरामीम को कलअदम करार दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह करार दिया है कि ये जो दरखास्त जो है चेयरमैन PTI के वो आइन के आर्टिकल 19, 14, 9 और 25 के तहत वो काबिल समात है। अब इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरखास्त को काबिल समात करार देते हुए नैब कानून से मुतालिक की गई तमाम तरामीम को कलअदम करार दे दिया है और नैब तरामीम के तहत जो मुकदमा खत्म कर दिए गए थे, जो नैब से दूसरी मुतहद अदालतों को दे दिए गए थे, वो तमाम तर मुकदमात को भी बहाल कर दिया गया है और कहा गया है कि 7 दिन के अंदर तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो अदालतों में पेश किया जाए। अच्छा, अमजद भट्टी, इस पर सियासतदान तो काफ़ी नाराज़ थे। नैब को लेकर कहा जाता था कि टारगेट के तौर पर नैब जो है सियासी अलाकार के तौर पर इस नैब काम कर रहा है। अब इस पर सियासतदानों के साथ साथ कानूनी माहिरीन की क्या राय है, ये जो कलअदम करार हुआ है कानून? देखें, जो इस हवाले से अब एक जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी मतजाद आरा इस मामले में पाई जाती है। बास तो इसको ये समझते थे कि उसने जैसे जमानत का हक मिलना और दीगर जो मामला थे वो तो चीफ जस्टिस ने भी जो अपने रिमार्क्स के दौरान इस केस की जो 53 समात थी उसमें भी चीफ जस्टिस ने कहा था कि नैब कानून में की गई सारी जो तरामीम हैं वो जो है वो गैर आइनी नहीं है, लेकिन कुछ तरामीम जो है उनको अदालत ने अपने रिमार्क्स में भी और अपने फैसले में भी जो कतन जो है वो आइन और कानून जो के खिलाफ करार दिया था, जिसमें सबसे बड़ी बात जो 50 करोड़ 500 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए की एक मालियत मुख्तसर की गई थी कि अगर 50 करोड़ से कम जो भी मालियत का जो केस होगा वो जो है वो नैब कानून के तहत उसको नहीं सुना जाएगा बल्कि वो दीगर अदालतों में जाएगा। अब जो नैब की इस तरमीम को भी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर जो है वो इस हवाले से कलअदम करार दे दिया है और इस सिलसिले में जो कानूनी माहिरीन है वो इस तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे और कानूनी माहिरीन की भी ये राय थी कि जो नैब कानून में जो तरमीम की गई है इसमें जो करप्शन है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और मुल्की दौलत जो है उसको जो लूटने वाले हैं उनको एक शेल्टर फराहम किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने भी इस केस की जो समातें थी, जो 53 समात हुई थी, उसमें भी अक्सर चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में यही कहा था कि मुल्की दौलत लूटने वालों का जो है वो इस हवाले से एहतसाब होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में ये वाज़ेह कर दिया है कि जितने भी अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद हैं उनके मुकदमात को बहाल कर दिया और इसके अलावा प्ली बार्गेन जो एक नैब कानून में एक अहम मामला है जिसमें प्ली बार्गेन के तहत जो मुल्ज़मान होते हैं उनके साथ मामला एडजस्ट किए जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मुख्तसर फैसले में प्ली बार्गेन के हवाले से की गई तमाम नैब तरमीम जो है उनको भी कलअदम करार दे दिया है। इंतहाई अहम केस था और इस हवाले से जो
इसकी 53 समातें हुई थी हुकूमत की जानिब से। उस वक्त के सरकारी वकील मखदूम अली खान थे, उन्होंने दलाइल दिए थे नैब कानून के तरमीम के हवाले से। उन्होंने अपने दलाइल में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पार्लियामेंट का काम कानून साजी है, पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी कर सकती है, जबकि अदलिया को इस मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बरक्स जो चेयरमैन PTI के वकील थे ख्वाजा हारिस, सीनियर कानूनदान, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नैब में की गई तरमीम से है इससे करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और इससे मुल्क में मजीद जो करप्शन का जो एक सिलसिला है वो जारी रहेगा, मुल्क की दौलत लूटी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्तलिफ फैसला जो उसमें दिया है, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर नैब में जो कानून है उसमें की गई तमाम तरमीम जो है उनको आइन और कानून के मुनाफी करार दिया है। चेयरमैन PTI की दरखास्त को काबिल समाअत करार दे दिया है और नैब और गुज़श्ता दौरे हुकूमत में नैब तरह से कानून में की गई तमाम तरह जो तरमीम है उनको कलअदम करार दे दिया गया है। जी अच्छा अमजद भट्टी, यहाँ पर ये भी एक पॉइंट है कि जिस तरह से इससे कबल पे दर पे इस्तीफे दिए गए प्रोसिक्यूटर जनरल थे असगर हैदर, उसके अलावा डिप्टी चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह भी थे, ये कोई पेश बंदी पहले ही हो रही थी क्योंकि फैसला आने वाला था नैब का? देखिए, अब जो नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे असगर हैदर, इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन, उन्होंने गुज़श्ता दिनों अपना जो ओहदे से वो मुस्ताफ़ी हुए, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसमें उन्होंने इस किस्म का कोई उन्होंने जो अपना जो रिज़ाइन था उसमें उन्होंने किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ उन्होंने इस वाले से नहीं कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस मुतवक्का फैसले के नतीजे में या नैब तरमीम के हवाले से उन्होंने अपनी ज़ाती वजूहात ही उसमें बयान की थी कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर जो है वो अपने मज़ीद जो फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकते। जी अच्छा अमजद भट्टी, यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा से क्लियर कर दें पब्लिक नाज़रीन को कि कौन सी शिक्कें बरकरार हैं और कौन सी कलअदम करार दे दी गई हैं। देखिए, इस हवाले से अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब कानून में की जो तरमीम है उन्हें उसको उनकी मुतअद्दिद जो शिक्के हैं उनको आइन के बरक्स करार दिया है और साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलअदम करार दी गई शिक्कों के तहत जो नैब जो है नैब कानून के तहत कार्रवाई भी की जाए। अब इस हवाले से अब जो ये फैसला आया है उसमें एक बड़ी जो एक उसमें ये अहम बात की गई है कि जितने भी इस नैब कानून के तहत जितने भी नैब रेफरेंसेस जो खत्म हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने फैसले में ये करार दिया है कि खत्म हुए हुए नैब रेफरेंसेस को इसी दिन से बहाल किया जाए जब से ये तरमीम आई हैं। यानी जिस वक्त गुज़श्ता हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम की मुख्तलिफ केसेस जो है रेफरेंसेस जो है करप्शन के वो खत्म हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तर फैसले में ये करार दिया है कि जिस दिन ये नैब तरमीम आई और उस वक्त नैब रेफरेंस खत्म हुए उसी तारीख से अब जो नैब रेफरेंस जो है वो बहाल कर दिए गए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अब जितने भी नैब रेफरेंसेस थे जो कि 50 करोड़ से कम मालियत के थे, जो नैब की दायरे इख्तियार से निकाल दिए गए थे, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उसी दिन से उनकी हैसियत जो है वो बहाल हो जाएगी जिस दिन वो रेफरेंस जो है वो ख़त्म किए गए थे। जी ठीक हो गया। यहाँ पर ये भी बताते चलें कि हुकूमती वकला भी वहाँ पर मौजूद थे, उनका क्या मौक़िफ़ है, फैसले को मिनवन तस्लीम करेंगे या फिर और उनके पास कोई और ऑप्शन है अभी? देखें, इस हवाले से ये है कि एक तरीकाकार होता है कि जिस वक्त जो क्योंकि इसमें जो दरखास्त गुजार जो थे वो तो PTI के चेयरमैन थे, सबका हुकूमत की जानिब से मखदूम अली खान से आर्गूमेंट्स दिए थे और यकीनी तौर पर उसके बाद एक जो रेमेडी होती है वो यही होती है कि इस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त ही दायर की जा सकती है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिस बेंच ने अब फैसला दिया चीफ जस्टिस, क्योंकि कल से वो अब चीफ जस्टिस के ओहदे से जो है वो फारिग हो जाएंगे, उनकी 16 सितंबर से उनकी रिटायरमेंट है। 17 सितंबर को जो नए नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं वो अपने ओहदे खाल्फ उठाएंगे। तो इस तरीके से अब जो इसके सुप्रीम कोर्ट के इस जो फैसला है नैब तरमीम से मुतालिक, इस फैसले के खिलाफ जो नजरसानी दरख्वास्त दायर होगी वो नए चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्हीं की सरबराही में ही बेंच चुनेगा। और यकीनी तौर पर क्योंकि जब भी कोई ऐसा फैसला आता है तो उस फैसले के खिलाफ जो नजरसानी दरख्वास्त दायर की जाती है और इस फैसले के खिलाफ भी जब इसका तहरीरी फैसला आएगा, तफसीली फैसला आएगा, तो फिर इस सिलसिले में इसकी जो नजरसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। जी अच्छा, यहाँ पर अमजद ये भी बताते चलें कि कानून तो कलअदम करार दे दिया गया है, अब नैब को क्या अहकाम जारी किए गए हैं? नैब को इस हवाले से जो एक तो इस हवाले से ये कहा, नैब हुकाम को ये कहा गया है कि वो जितनी भी 7 दिन में जितना भी रिकॉर्ड है वो मुतलका अदालतों में भेजे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि नैब जिस दिन नैब तरमीम मंजूर हुई थी और उस दिन से जब नैब रेफरेंसेस जो है वो खत्म किए गए थे, एक तो उसी दिन से वो बहाल होंगे और फिर साथ नैब को ये भी कहा है कि 7 दिन में वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो भी भेजा जाए। और इस सिलसिले में अब तमाम और नैब को ये भी कहा गया है कि तमाम तहकीकात
और इंक्वायरी जो कि खत्म हो गई थी अब उन्हें भी बहाल कर दिया जाए। यानी इससे अब नैब के कानून में जो तरमीम के बाद जो इस हवाले से अब इनको जो कलअदम करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अब नैब को ये कहा गया है कि 7 दिनों में तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो भी फराहम किया जाए, तमाम मुतल्लिका अदालतों में भेजा जाए, तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल की जाएं, अवामी ओहदे पर बैठे हुए तमाम अफराद के मुकदमात को बहाल किया जाए, जबकि आमदन से ज्यादा साथ जात वाली तरमीम सरकारी अफसरान की हद तक उन्हें भी बरकरार रखा जाए। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि प्ली बार्गेन के हवाले से जो तरमीम की गई थी उसको भी कलअदम करार दे दिया गया है। जी अमजद भट्टी, अपील की मुद्दत में भी इजाफा किया गया था, 10 दिन थे, फिर उसको 30 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था, ये बरकरार है, ये भी कलअदम करार दे दी गई? देखिए, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला आएगा तो उसमें कैटेगोरिकली जो है वो बताया जाएगा। लेकिन इस हवाले से अब क्योंकि इसमें आप सुप्रीम कोर्ट का ये कोई मिला जुला फैसला नहीं आया, ना ही इसमें अब जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया है, इसमें यह नहीं कहा गया कि नैब कानून की फलां शिक थी उसको बहाल किया गया, फलां को कलअदम करार दिया गया। मजमूई तौर पर जो मुख्तसर फैसला है इसमें तो नैब कानून में की गई तमाम तरमीम को ही कलअदम करार दे दिया गया है।